और यहां पर भगवान ने जब पूतना को पकड़ लिया तो अब पूतना कह रही है कन्हैया अब छोड़ दे तू, अब छोड़ दे, अब कष्ट होता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं अरे पूतना, जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूं ना तो फिर छोड़ता नहीं हूं। पूतना ने अपना विराट रूप बनाया और पूतना धड़ाम से जंगल में गिर पड़ी। आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा। और मेरे भगवत प्रेमियों, ब्रजवासियों ने अपने अपने बच्चे देखे, हमारे बच्चे हैं या नहीं है। लेकिन माता यशोदा को जब कन्हैया नजर नहीं आए तो नंद बाबा से कहने लगी प्रभु हमारा कन्हैया घर नहीं है, पालने में मैंने तो सुलाया था, एक राक्षसी आ गई भोलो रूप बना के और वो मेरे लाला को उठा ले गई। अब सब ब्रजवासी भागे, जंगल में देखा पूतना मरी पड़ी है और भगवान उस पूतना के ऊपर लेटे हुए हैं। विराट रूप पूतना का, छोटे से ठाकुर जी। ब्रजवासी सब आए और ब्रजवासी ने कहा करियो नसैनी ले लेके आए। एक नसैनी लाए वो छोटी पड़ गई, दूसरी नसैनी लाए वो बांधी। अब उन्हें रखनी वो पेट पे रख दी, वो कान पे, गलती हैगी उन पे। ऊपर चढ़े, एक आधो ग्वाल वाल तो भाई कान में घुस गए। और महाराज अब जाने कैसे कैसे वाके मुंह पे चले। अब बीच में नार, ये गर्दन, बीच में गड्ढा, कैसे पल्ली पार उतरे। आंधी और चल रही है, फिर नीचे द्वारा उतरे, फिर वो सीढ़ी लगाई पेट पे, तब वो पूतना के ऊपर थे कन्हैया जी नीचे उतारे। माता यशोदा ने गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया, गौमूत्र से, गौ के गोबर से स्नान कराया भगवान श्री कृष्ण को। राक्षसी के हाथ में चलो वो मेरो कन्हैया। और ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ियों से छोटे छोटे टुकड़े करके पूतना के और यमुना जी के किनारे जलाया। जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तो उसके शरीर से जब धुआं निकला तो बड़ी सुगंध निकली और पूतना की मुक्ति हो गई। राजा परीक्षित ने यहां प्रश्न कर दिया, प्रभु वो सब ठीक है, लेकिन जो बताओ कि पूतना तो राक्षसी, और पूतना राक्षसी और उसकी मुक्ति हो गई, और अगर राक्षसन की मुक्ति है वे लग गई कन्हैया प्रभु, तो घोर कलयुग में कोई परमात्मा का नाम नहीं लेगा। फिर भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये जीव जैसे जैसे भगवान की शरण में पहुंचता है तो इसके जन्म जन्मांतरों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं। पूतना कैसे भी गई, भगवान की शरण में गई, तो भगवान ने तभी संकल्प ले लिया, पूतना तू मेरे पास आई, कैसे भी आई, जो परम गति में मां यशोदा को दूंगा वो परम गति में आज तुझे प्रदान कर दूंगा। मेरे भगवत प्रेमियों, कोई कितना भी बड़ा पापी हो और यदि भगवान की शरण में चला जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। सनमुख होए
जीव मोहे जवही, जीव मोहे जवही, सनमत होए जीव मोहे जवही, जीव मोहे जवही। हो जन्म कोटि अघ नासहु तवही, नासहु तवही। जन्म कोटे अग नासहि तवही, नासहि तवही। हो कोटि विप्रबध, हो कोटि विप्रबध लागहि जाहु, कोट विप्र लागहि जाहु। आए शरण तजौ नहीं ताहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु। सनम कहोय जीव मोहे जवही, जन्म कोटि अघ नासहु तवही। सनम